हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे थे नोमेन कल्चर देखते हैं। हम नोमेन कल्चर में आपको बताया 3 टाइप के नोमेन कल्चर होते हैं। सबसे पहले होता है आपके ट्रैवल सिस्टम, डायवर्टी सिस्टम और आईपीएससी। नोमेन कल्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बहुत जरूरी होता है। मैंने बताया था डायवर्टी सिस्टम, ट्राइवल सिस्टम, डायवर्टी सिस्टम और आईपीएससी। ट्राइवल सिस्टम में क्या होता है कि जहाँ जो एलिमेंट पाया गया, जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, उसी के नाम के आधार, नेचुरल सोर्स के आधार पर उसका नाम रख दिया। जैसे आपको बताया था मैंने कि ऑप्टेन फ्रॉम मार्श एरियाज, मार्श एरिया से मिलने वाली गैस को क्या किया, मार्श गैस बोल दिया। और जो आपको क्या, मीथेन CH4 कहलाती है। ऑप्टेन फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड के डिस्टिलेशन से प्राप्त हुआ तो उसे बोलते हैं वुड स्प्रिट, कौन आपकी मेथिल एल्कोहल। उसके बाद क्या हुआ आपके विनेगर, सिस्टम ऑफ विनेगर, जो क्या हुआ एसिटिक एसिड बोल दिया उसे, CH3 ऑप्टेन फ्रॉम फॉर्मिका, यानी फॉर्मिका आंट को बोलते हैं, चीटी को उसका उसमें ग्रीक में, तो उसका क्या नाम हो गया, फॉर्मिक एसिड रख दिया। फिर ऐसे लैक्टिक, लैक्टम, लैक्टम का मतलब मिल्क, मिल्क संबंधित है तो उसका नाम क्या रख दिया, लैक्टिक एसिड। तो ये ऐसे इनके नाम रख दिए गए। अब ये क्या हुआ, अब नॉर्मल कार्बन को ब्यूटेन बोल दिया, इधर तीन कार्बन वाले समूह को क्या बोल दिया, आइसो। अब यहाँ पर क्या किया, ये आइसो और उसको इसमें भी काउंट किया, आइसो पेंटेन। उसके बाद यहाँ क्या करा, जब सब में CH3 लगे हुए हैं तो ऐसे बोल दिया नियो, यानी एक कार्बन पर 3 CH समूह लगे हुए हैं तो उसे बोल दिया नियो। और किसी पर अगर 2 CH ग्रुप्स लगे हुए हैं, है ना, तो उसे क्या बोला आपने, आइसो। और जिस पर 1 2 3 CH3 समूह लगे हुए हैं तो उसे आपने क्या बोला, नियो, नियो पेंटेन। उसके बाद आया आपके डाइवर्ट, डेरिवेटिव नेम। डेरिवेटिव नेम में क्या होता है कि इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके सिंपल कंपाउंड से मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे आपके क्या है, मीथेन CH4, तो मीथेन के जो डेरिवेटिव हो तो उसमें जैसे कि यहाँ पर अपनों ने अभी बताया था आपको मैंने, डाइवर्टिव डाइवर तो डाइवर्टिव नेम में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 3 मेथिल समूह जुड़े में तो ऐसे ट्राई मेथिल मेथेन बोल दिया। उधर बस CH3 हो तो मेथिल कार्बोनेल, यहाँ पर 3 है तो एथिल कार्बोनेल। तो ये क्या हुआ, एक नाम से मिलकर बने हैं। तो ये भी क्या है, पूरी तरह से सही नहीं हो पाया। उसके बाद आई आपके IUPAC सिस्टम। अब IUPAC सिस्टम जो है, सबसे पहले देखते हैं अपन IUPAC है क्या। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिकल एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब ऑल वर्ल्ड में ये नाम एक जैसा रहेगा। तो इसके लिए सिस्टम बनाए गए। इसमें क्या किया कि जो कार्बन चेंज होती है उसको प्रीफिक्स बोला, यानी कितने लंबी कार्बन चेंज है, 1 का किए, 2 किए, 3 3 4 5 6 7 कितनी लंबी कार्बन चेंज है, तो उसको क्या बोला कि उसको बोल दिया प्रीफिक्स। और जो डाइवेटिव होते हैं सुफिक्स, मतलब जो बाद में जुड़ेंगे उसको बोलते हैं सुफिक्स। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। तो ये अब आपको क्या है, एक कार्बन वाला, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। 7 को हेप्ट। 8 को बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन की जो चेन होगी उसे बोलेंगे नॉन। और 10 कार्बन की होगी उसे बोलेंगे डेका। अगर कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कहलाएगी आपका कौन सा, एल्केन ग्रुप्स। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो वो कहलाएगी इन, एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कहलाएगी एल्काइन। अब हम देखते हैं नोमेनकल्चर के रूल। अब एल्केन के देख लो आप। एल्केन का सबसे पहले आता है जनरल फॉर्मूला। एल्केन का जनरल फॉर्मूला अब देख रहे हैं अपन। एल्केन एल्केन का होता है CnH2n+2। क्या बोलेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला आपके CnH2n+2। ज़्यादातर एल्केन एल्किन एल्काइन इनके जनरल फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो एल्केन हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों में से नॉर्मल चीज़ें हम सबसे पहले हैं, सबसे लॉन्गेस्ट चेन का चेन करते हैं, सबसे लंबी चेन ढूंढ ली। उसके बाद 2 and 2 more than पेरेंट चेंज, मतलब अगर कोई ग्रुपिंग है तो जो कम ग्रुपिंग वाला है
लॉन्ग चेन को हम चुनते हैं। थर्ड है इसमें नेम ऑफ सप्लीमेंट सब्सटेंस राइटिंग ऑन द कैपिटल अल्फ़ाबेट। जो हम प्रीफिक्स लिखते हैं वो पहला प्रीफिक्स का पहला लेटर अल्फ़ाबेट में होता है। जैसे 3 4 एक कार्बन का समूह है तो मैथ को हम ऊपर लिखेंगे और फिर एन है तो इन हो गया। प्रीफिक्स आगे लगने वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं और जो रूट नेम में लगता है बाद में उसे बोलते हैं सुफिक्स। उसके बाद आता है आपके नंबर ऑफ प्रेजेंट। अब जितनी है, अगर एक ही कार्बन पर एक चेन के अंदर एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे मोनो। अगर 2 एक जैसे लगे हुए हैं तो उन्हें बोलेंगे डाई। अगर 3 एक जैसे लगे हुए तो उसे बोलेंगे ट्राई। अगर 4 एक जैसे लगे हुए तो टेट्रा। और 5 लगे हुए हैं तो पेंटा। 6 लगे हुए तो हेक्सा। 7 लगे तो हेप्टा। 8 लगे हुए तो 9। मिथिल में से मेथेन में से एक हाइड्रोजन सब्सटेंस निकल गया तो वो कहलाएगा मेथिल। अगर एथेन में से एक निकल गया तो कहलाएगा एथिल। और प्रोपेन में से एक निकल गया वो कहलाएगा प्रोपिल। ऐसे ही ब्यूटेन में से एक आइसोप्रोपेन में से एक निकला तो क्या कहलाएगा आइसोप्रोपिल। ब्यूटेन में से एक निकला तो ब्यूटिल। यहाँ से देखो आप एक हाइड्रोजन कम हुआ तो ये फ्री रेडिकल बना। उसके बाद नंबरिंग ऑफ सब्सटेंस, हम उनको क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। अब देखिए आप यहाँ से ये आपको टेबल दिख रही है, ध्यान से देखो आप। इसमें सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ये मेथेन दे रखा है ना पहला कार्बन। अपन किसकी देख रहे हैं, एल्केन की नोमेनकल्चर देख रहे हैं। अब एल्केन के नोमेनकल्चर में आप देखिए एक कार्बन क्या बोलते हैं मैथ। और कार्बन यहाँ क्या एक ही कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं तो क्या हो गया आपके प्रीफिक्स क्या लगा आपके प्रीफिक्स होते हैं कार्बन की संख्या। सुफिक्स होता है कि इसमें कौन आया है आपके। अब यहाँ पर देखिए C2H6 इसे बोलते हैं अपन क्या इथेन। अब यहाँ क्या कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। पहले तो कितनी कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं एथ। और सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे एन। तो क्या हो गया आपकी इथेन बन गया ना। अब यहाँ C3H8। अब यहाँ पर आपने इसका फॉर्मूला बनाया, बन गई कितनी लंबी चेन है। सबसे पहले लंबी चेन देखते हैं कितने 3 कार्बन की है। 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, तो प्रोप हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया तो क्या बन गया आपका प्रोपेन। ऐसे ही यहाँ पर C4H10 में लंबी चेन कितनी है, कितने कार्बन की है 4 कार्बन क्या बोलते हैं ब्यूट। कितने 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, तो हमने ब्यूट लिख दिया। फिर क्या है सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया आपके ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर क्या है एक है तो ब्यूटेन है लेकिन उसमें क्या हुआ कि इसको अलग कर दिया गया, एक सब्स्टिट्यूट लग गया इसमें। तो हमने क्या किया, अब इसको सबसे लंबी चेन हमारे 3 कार्बन की हुई तो ऐसे क्या हो गया प्रोप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन लग गया। अब हमने इसको नंबरिंग की 1 2 3। नंबरिंग में उसको कम से कम नंबर दिया जाता है जो सब्स्टिट्यूट हो, मतलब सब्सटेंस जो होता है उसको कम से कम नंबर दिया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, कौन सा ग्रुप है मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ये आपका नाम बन गया। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार और देखो आप। हम क्या करते हैं सबसे पहले जो कार्बन है उसकी लंबी चेन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट की हमने, उसको नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हमने की, अब आप सोच रहे होंगे इधर से क्यों नहीं की, इधर से भी कर देते हैं। सबसे जो आपने जो सब्स्टिट्यूट है इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो आपकी दोनों पे सेम इक्वल पे है तो कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, कौन सा ग्रुप है ये CH3 क्या होता है मेथिल होता है। तो ये मेथिल आपके यहाँ पर आ गया। कौन सा नंबर पे 2 मेथिल। आप कितने नंबर की आपने सिलेक्ट की चेन 3 कार्बन की। 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया आपके एन, तो क्या हो गया प्रोपेन। आया कुछ समझ में। अब यहाँ देखिए आप, और इधर देखिए आप कितने नंबर की कार्बन चेंज है आपके 5 नंबर की। 5 को क्या बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड तो एन प्रोपेन। यहाँ पर देखिए आप वो कि दूसरा देखिए आप किसी को आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर ऐसी बनाई। आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर आपने देख ली, इसको हमने क्या किया सबसे नंबरिंग चेंज कर ली, ठीक है। यहाँ पर क्या नंबरिंग दी हमने 1 2 3 4। इसको क्या था 3 नंबर मिल रहा था, इधर से इसको 1 2 3, इधर से कम नंबर मिला तो ये सही है। तो हमने कहा 2 मेथिल, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। कुछ आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं।
इधर देखिए न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन में हमने क्या किया, सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट किया, नंबरिंग करी 1 2 3 1 2 3, यानी जो 2 आ रहे हो तो हो गया। अब जो सबस्टेंट है ना, सब्सटेंस क्या हो गया, 2 2 पर है और 2 पर दो एक जैसे हैं तो डाई लिख दिया हमने। उसके कौन से समूह है, मेथिल है तो मेथिल लिख दिया। कितनी लंबी कार्बन है, 3 कार्बन वाली तो प्रोप लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो गया। नहीं आया समझ में? तो आपको धीरे धीरे आप एक बार खुद करके देखोगे जब आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं हम एक और, ये न्यू एग्जांपल है आपके, कौन सा, नियो पेंटे सॉरी ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन। अब आइसो ऑक्टेन देखा यहाँ पर, आइसो ऑक्टेन लिख दिया आपने, तो आपने ये देखिए आप यहाँ पर नंबरिंग की गई है, नंबरिंग की गई ना 1 2 3। यहाँ पर ये वाली, ये तो हो गया। ये देखिए आप, इसमें क्या है, सबसे पहले नंबरिंग की गई, नंबरिंग कर सबसे पेरेंट चेन कितनी हो गई, 5 कार्बन की। अब हमने क्या किया, सबस्टेंट को नंबरिंग की 1 2 3 1 2 3 हो गया यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूट होते हैं इनके नाम का अल्फ़ाबेटिकल देखा जाता है। ये तो क्या है एथिल, ये मेथ, तो ई पहले आता है तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए आगे वाले को, इसको ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, तो इसलिए नंबरिंग आप सोच रहे होंगे इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की, है ना। इधर से नंबरिंग इसलिए नहीं की क्योंकि क्या होता है कि मैथ अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, मेथिल एथिल पहले आता है, तो एथिल हम इधर लेंगे, तो इधर थर्ड हो गया 3 मेथिल 4 एथिल। अब 1 2 3 4 5 6 है कार्बन, तो 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स। और क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया आपके हेक्सेन, क्या हो गया हेक्सेन। उधर देखिए नीचे वाला कितनी है, आप ब्यूट कार्बन देखिए, रूट कार्बन देखिए आपकी 4 वाली, ठीक है। नंबरिंग करिए 1 2 3 4। क्लोरो बाद में आता है, फ्लोरो ब्रोमो पहले आता है, तो आपकी नंबरिंग किधर से होगी, इधर से 1 2 3 4, ये आपकी राइट नंबरिंग है। अब क्या है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 कार्बन की है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। कुछ आ रहा समझ में? उसके बाद यहाँ देखिए आप आइसो ऑक्टेन। अब आइसो ऑक्टेन में, है ना, अब आइसो ऑक्टेन में देखिए आप कितनी है, 5 कार्बन है, 2 मेथिल समूह इधर लगे हुए हैं, सबसे लंबी चेन आपने चुन ली। अब यहाँ पर क्या हो गया, आप देखिए कि आपकी सबसे लंबी चेन हो गई है, सबसे लंबी चेन, तो ये कहलाए आपके 2 2 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। उसके बाद आती है आइडोब्रोमो, वैसे कैसे ही अपने ने किया, ये अपनों ने रिपीट किया। ये यहाँ तक आप करके देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है।